क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे और क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग अगर हम देखें पिछले 4-5 दिन से ही अगर हम देखें तो $42,000 का लेवल मेंटेन कर रखा है। 43 पे जाता है तो 42 पे आ जाता है और 42,800 एंड $900 के लेवल चल रहे हैं इस टाइम पे, यानी 43 पे जाता है। लॉन्ग से ट्रेड लग रहे हैं इन लेवल्स पे, उनको लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन नीचे आ जाता है और कहीं ना कहीं एक गेम यहाँ पे लिक्विडेशन वाला चल रहा है लॉन्ग्स की ट्रेड, क्योंकि इन लेवल्स पे लॉन्ग्स के ट्रेड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और देखो सब गेम एंड पे होते हैं तो वीकेंड का हमको वेट करना पड़ेगा। इस वीक की अगर आप मूवमेंट देखेंगे ग्रीन में चल रही है, तो वीकेंड का हमको वेट करना पड़ेगा। सारे गेम वीकली क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले ही हो जाते हैं, तो क्या 44-45 पे क्लोजिंग देगा भी इस वीक की या नीचे, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे जो ट्रेड्स लग रहे हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन $40,000 भी एक बार दिखा दे। ठीक है, अच्छा खासा लिक्विडेशन देने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट आप रहिएगा और अलर्ट हमको रहना पड़ेगा। ठीक है, वीकेंड का वेट करेंगे कि वीकली क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले सैटरडे संडे को ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ गेम हो सकता है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ टू वर्ड वार्निंग फॉर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग आरबीआई गवर्नर की तरफ से यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है और क्या कहा है, क्या टू वर्ड वार्निंग है फॉर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स। तो वही क्रिप्टो से जुड़े कुछ रिस्क यहाँ पे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द आरबीआई गवर्नर हैज़ एक्सप्रेस क्वेश्चन अबाउट क्रिप्टो करेंसीज. Das has consistently warned about cryptocurrencies' potential to endanger financial stability and trigger a global financial crisis. तो क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है और फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आ सकता है। ये कहीं ना कहीं व्यू है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। और रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वायरी अबाउट क्रिप्टो फ्यूचर इन इंडिया, तो क्रिप्टो का फ्यूचर दो वर्ड में यहाँ पे कहा है, वो है ही ऑफर्ड ए टू वर्ड वेरी बैड बिफोर एलाबोरेटिंग ऑन हिज कंसर्न। तो अगर आप देखोगे फ्यूचर की बात पूछी गई यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की, तो उन्होंने कहा वेरी बैड। ये फ्यूचर होने वाला है क्रिप्टो का, इंडिया में होगा नहीं होगा टाइम बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई का एक क्लियर स्टैंड है, क्लियर यहाँ पे स्टेप है क्रिप्टो को लेके कि वो क्रिप्टो बैन होना चाहिए और कुछ भी नहीं। क्रिप्टो को लेके कोई पॉजिटिविटी आरबीआई की तरफ से हमको देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे वार्निंग देते हुए आरबीआई गवर्नर। जिस तरह पाई नेटवर्क है उसी तरह इन दिनों आइस ब्लॉकचेन आइस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और फाइनली इसकी एक लिस्टिंग भी यहाँ पे होने वाली है गेट आयो पे। आज अनाउंसमेंट कर दी, अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था गेट आयो ने, लेकिन आज ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और ऐसा ही होना चाहिए जैसे पाई के साथ नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। तो आइस वालों के लिए ज़रूर यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है, न्यू लिस्टिंग आइस, आइस ब्लॉकचेन ट्रेडिंग पेयर आइस यूएसडीटी, और ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 19 जनवरी से, यानी आज यहाँ पे अनाउंसमेंट आ चुका है और कल से ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी आइस की गेट आयो के ऊपर। इसके अलावा आइस की अगर मैं बात करूं तो ये ओकेक्स पे भी आ रहा है और डिपॉजिट ओपन हो चुके हैं। कल से ओकेक्स एक्सचेंज पे भी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा आइस। तो दो लिस्टिंग गेट आयो और ओकेक्स के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे वॉलेट लिंक टू जस्टिन सन ट्रॉन। जस्टिन सन ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे एसेट विड्रॉ किए हैं, टाइम टाइम पे उनका विड्रॉ चलता रहता है और यहाँ पे $3.5 मिलियन वर्थ ऑफ 5 एसेट विड्रॉ किए गए हैं जस्टिन सन की तरफ से। इसके अंदर है लिंक, फ्लॉकी इनू, माना, शिबा इनू को लेके पहले भी बहुत मूवमेंट हुए हैं। 500 बिलियन के दो मूवमेंट हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किए थे और बैंड भी है इसके अंदर फ्रॉम बाइनेंस 14 आवर्स एगो। Not that Justinson also recently withdrew 500 billion Shiba Inu $5 million के फ्रॉम बाइनेंस ऑन दिसंबर 19। ठीक है, तो अब भी हमने डिस्कस किया था। तो ये मूवमेंट हुए हैं इनके और इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे कॉइन्स हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे इथीरियम तो बिल्कुल बैंड है 1 लाख। उसके बाद शिबा इनू भी 80 बिलियन के करीब हैं इसके अंदर, माना है 1.6 मिलियन, फ्लॉकी इनू 27 बिलियन, चेन लिंक है 61 बिलियन, इंजेक्टिव भी इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है। ये कुछ मूवमेंट हुए हैं जस्टिन सन की तरफ।
नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, ए स्मार्ट वेल मेड $13 million बाय ट्रेडिंग इथीरियम एंड बीटीसी। दिस वेल स्पेंड 30 million USDC टू बाय 8,000 इथीरियम। 1671 के ऊपर बाय किए थे 8,600 इथीरियम, और 541 WBTC $15 million के ऑन $28,000 ऑन September 14, 2022 एंड March 23, 2023, then sold WBTC and इथीरियम इन द पास्ट मंथ फॉर $43 million। तो $43 million का प्रॉफिट यहाँ पे, $13 million यहाँ पे खर्चा किया था, और अगर आप देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे जो है प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन में जीतते हैं इस बार, अगर वापिस आते हैं 2024 में, तो क्या सबसे बड़ा चेंज करेंगे सीबीडीसी को लेके। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज अपनी सीबीडीसी ला रही हैं, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया ही विल नेवर अलाउ द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इफ इलेक्टेड इन 2024। तो बिल्कुल भी अलाउ करेंगे नहीं यहाँ पे सीबीडीसी को, ठीक है। ये अपने इरादे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले बता दिए हैं सीबीडीसी के लिए। इस टाइम पे इथीरियम के सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। वेल्स का खरीदना, बिलियंस ऑफ डॉलर एक महीने में डालना वेल्स का, और कंटिन्यू इथीरियम को खरीदना, इथीरियम के अपग्रेड्स आ रहे हैं, बड़ा इवेंट आ रहा है, और साथ के साथ इथीरियम का चार्ट, सब चीज़ें क्या कह रही हैं, सेंटीमेंट बुलिश है। और यही आपको रिजल्ट की प्रेडिक्शन भी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। एनालिस्ट सेज इथीरियम कैन रीच $10,000 इन 2024, मतलब इथीरियम का प्राइस भी $10,000 हमको देखने को मिलने वाला है इस 2024 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे WIF कॉइन यानी डॉज विफ हैट के बारे में। $0.45 का लेवल है, पिछले 7 दिन में 122% पंप हो चुका है, और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में हाइप में चल रहा है, और इसी को लेके बाइनेंस ने भी इसको लिस्ट करने का डिसीजन लिया है। तो बिल्कुल बाइनेंस यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर जो है, बाइनेंस फ्यूचर विल लॉन्च USD विफ परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, यानी WIF में आप फ्यूचर ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन बाइनेंस अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन 50x लेवरेज के साथ ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है फ्यूचर। और लास्ट एंड फाइनल में वही सेल्सियस के मूवमेंट, FTX अल्मेडा, इनके सबके मूवमेंट चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सेल्सियस नेटवर्क डिपॉजिट 25 मिलियन मैटिक इनटू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इन द पास्ट 8 आवर, पिछले 8 घंटे के अंदर यहाँ पे 25 मिलियन मैटिक का मूवमेंट किया है सेल्सियस नेटवर्क ने, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत 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 ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।